यस। तो आप तब तक जो है ना सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लोगे? लैब सुन रहे हो? मॉर्निंग सर। लैब कुमार सब म्यूट हो जाता है। सब मैंने आंसर देने से बचना चाहता है भाई। क्यों जी? क्यों आंसर देने से बचना चाहते हो? मैंने अपने आप को अनम्यूट हो जाओ और यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। सत्यम, जो जो अभी हुआ है सब अनम्यूट हो जा रहा है भाई। ये गुड थिंग्स नहीं है, बैड थिंग्स है। मैं फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछना चाहिए, इंटरेक्शन होनी चाहिए। ओके। देखो पृथ्वी संगम ज्वाइन किया और इंटरेक्ट करेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तो चलो जी, गुड मॉर्निंग सर। एक्टिविटी 4 को अगेन एक्सप्लेन करो, है ना? जो रिव्यू कर लेते हैं हम लोग, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना? मॉडिफिकेशन ऑफ एन स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप जो है हम लोग एक्टिविटी 4 को एक्सप्लेन करो। ओके, आर यू लिसनिंग पृथ्वी संगम? सुन रही हो? यस सर। तो एक्टिविटी यस सर। एक्टिविटी 4 को एक्सप्लेन करो। कल का क्वेश्चन कैसा था? एग्जाम से गया? यस सर। एग्जाम ठीक से दी? यस सर। ओके, तो एक्टिविटी 4 को एक्सप्लेन करो। यस सर। सर हमें एक ट्विंग लेना है और उसे एक बाउल में रखना है जो कलर्ड वाटर से फिल हो। हमें उसके लोवर्ड जो कट है एंड उसको हमें कलर्ड वाटर में 2 से 3 डेज के लिए रखना है। 2-3 डेज के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो स्टेम है और लीव्स है जिस वाटर में वो प्रेजेंट था उसी कलर का हो गया है। ये ऑब्जर्वेशन हमें हेल्प करेगा ये पता करने में कि जो स्टेम है वो लीव्स में वाटर स्प्रेड करने में हेल्प करता है। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम, स्टेम का रूपांतर। तो इन सम प्लांट्स द स्टेम परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन as well such stems are called modified stems। कुछ स्पेशल फंक्शन के कारण उसको हम लोग स्पेशल नाम दिया और उसका हम लोग क्या कहते हैं? मॉडिफाइड स्टीम। ओके, यस सर। क्लियर? यस सर। तो आपने और आपका वीडियो सही से नहीं दिख रहा है। हाँ? क्या हुआ? आपका वीडियो एकदम धुंधला आ रहा है। ऐसे कर सकता है सर थोड़ा सा कैमरा साफ कर लीजिए।
यस सर। ओके, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आपने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम में कहता है कि स्टीम का कुछ काज होता है। आपने फंक्शन ऑफ स्टीम पढ़ा था। स्टीम जो है वह वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। गुड मॉर्निंग सर। रूट्स जो है एब्जॉर्ब करता है। ये सभी काम के अलावे भी स्टीम का कुछ काम है। वह काम क्या है? पहला काम है स्टीम दैट स्टोर्स फूड, जो फूड को स्टोर करता है। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपको पोटैटो आता है। स्वीट पोटैटो रूट्स के रूप में है, और वहीं पर पोटैटो जो है स्टीम है। कहाँ पढ़ा रहे हैं? पेज नंबर 129, पेज नंबर 129। ओके, यस सर। यस तो सर। उसमें आपको ये देखने में लगेगा रूट्स की तरह, लेकिन ये जो है आपको जो है वो स्टीम है। ये फूड स्टोर करता है फ्यूचर के लिए, जैसे बाढ़ आ गई है ना, कोई लॉकडाउन हो गया, समझ रहा है, स्कार्फ हो जाएगा, जाने आने में परेशानी होगी। जैसे अभी थर्ड लहर की बात चल रही है ना, तो उसमें लोग क्या करते हैं कि अरे लॉकडाउन होने वाला है, कुछ सामान को स्टोर कर लो, है ना, ताकि हमें कन्वीनियंट हो, जाने का परेशानी ना हो, नहीं तो पुलिस को जवाब देना पड़ेगा क्यों जा रहे हैं, है ना, किस काम से जा रहे हैं। फिर बीमारी से भी डर लगेगा कि बीमारी ना आ जाए घर में। तो आप क्या करते हैं, उस समय में फूड को स्टोर कर लेते हैं। उसी तरह से प्लांट भी क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। ठीक है, जैसे स्टीम डाइट Yes, दैट sir. प्रोवाइड सपोर्ट्स। अब जो है स्टीम जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे पी में देखोगे उसमें टेंड्रिल्स होते हैं, वो सूट टाइप का निकलता है पतला सा, वो क्या करता है, पकड़ता है, वहाँ पर स्टिक रख देंगे तो उसको होल्ड कर लेगा वो, जिसको हम लोग टेंड्रिल कहते हैं। Am I right? यस और सर। स्टीम दैट मैन्युफैक्चर्स फूड। तो कैक्टाई, कैक्टस का पौधा जो है, सच एज कैक्टाई, द स्टीम इज लीफ शेप्ड, फ्रेशी एंड ग्रीन। Such a stem manufactures food for the plant in the absence of leaves। वो क्या करता है ना, वह फूड leaf बनाता है प्लांट के लिए। वो खाना बनाता है। स्टेम वैसे खाना कौन बनाता है? लीफ। लीफ जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, इसीलिए उसको हम लोग फैक्ट्री ऑफ फूड कहते हैं। और यहाँ पे आपको जो है तो ये आपने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम पढ़ लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 5 के, कि ऑब्जर्व ए पीस ऑफ गिंगर, स्टडी इट केयरफुली एंड गिव रीजन व्हाई इट इज नॉट ए रूट बट ए स्टेम। क्यों ये रूट है, स्टेम है, रूट क्यों नहीं है ना। तो वहाँ पर भी गिंगर भी आपको क्या करता है, उसमें नोट्स इंटू नोट्स होते हैं, और वह भी जो है, चलो जी कॉस्ट्यूम 9, वाई यस सर। जिंजर इज ए स्टेम नॉट ए रूट। जिंजर क्यों स्टेम है, रूट क्यों नहीं है? बोलो बोलो। नहीं समझ में आया? तो उसके पीछे, क्योंकि उसमें देखोगे बर्ड्स निकलेगा, उससे न्यू प्लांट्स क्रिएट हो जाता है ना। उसमें नोड होते हैं दो, मैंने बताया था कि नोड पे ही लीफ क्रिएट होता है। दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग इंटरनोड्स कहते हैं। ओके, क्लियर? यस सर। ऋतिक राज, तो एक्टिविटी 6 कहता है
You cut an onion into two halves. See the structure carefully and look for the leaves. आप जब ओनियन को काटते हो तो देखोगे उसमें लीफ जो अलग अलग मिलेगा आपको, है ना? तो उसके बारे में ऑब्जर्व करो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लीफ। किसके बारे में? लीफ के बारे में। हरिओम कुमार, आर यू लिस्निंग? हरिओम, यस सर। चलो रीडिंग दो तो लीफ का। Leaf, sir. The leaf is the cream colored thin board and flat part of the plant. It grows on the shoot and makes node. Longer and smaller leaves are found at the upper part of the stem. The other ones are on the lower part of the stem. A typical leaf has an extended flat part called the leaf blade of the lamina. The leaf attached to the stem by short structure called petiole is continued through the lamina and midrib, which branches out into a fine network called the veins. These veins help to transportation of the food material. They also provide support to lamina. लेमिना, लेमिना बोलना है। चलो जी, Lamina. जैन कुमार, Lamina. रीडिंग राज, तुम रीडिंग दो। सर हाँ रीडिंग दो जैन कुमार। सर कहाँ सर से? हम इधर हाँ, लीफ से। सर शुरू से कि सर फंक्शन ऑफ लीफ से? लीफ से, शुरू से। लीफ पेज नंबर 129। यस सर दे रहे। द लीफ इज द green colored thin broad and flat part of the plant. It grows on the shoot at a node. Younger and smaller leaves are found at the upper part of the stem, while the older ones are on the lower part of the stem. A typical leaf has an expanded flat part called the leaf labeled or a सर मैं lamina. वीडियो ऑन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन कीजिए ना वीडियो ऑन करने का। Is attached to the stem by a short structure called petiole. The continue through वीडियो the ऑन करने का है। lamina as a mild right, which branches out into a fine network called the venous. These veins called the transports of the food material. They also provide support to the lamina. सर हो गया। ओके, तो लीफ कैसा होता है? लीफ जो है हरे कलर का होता है, पतला होता है, चौड़ा होता है ना? और ये सूट नोड पे ये ग्रो करता है ना? ग्रो ऑन द सूट एट ए नोड। यंगर एंड स्मॉलर लीव्स आर फाउंड एट द अपर पार्ट। अब देखोगे जो पुराने होते जाएंगे वो नीचे रहेंगे, और जो नए होते जाएंगे, जो छोटे पौधे पत्तियाँ होंगी वो ऊपर में होंगे, है ना? सबसे टॉप में होंगे। ठीक है, तो ए टिपिकल लीफ हैज एन एक्सपेंडेड फ्लैट पार्ट कॉल्ड द लीफ ब्लेड, है ना? उसी को हम लोग लीफ ब्लेड्स कहते हैं, है ना? नोट्स दिखा दिया गया, नोट्स पे ही लीफ क्रिएट होगा, है ना? और लीफ ब्लेड जो है वो टिपिकल लीफ होता है, दैट हैज एन एक्सपेंडेड फ्लैट पार्ट कॉल्ड द लीफ ब्लेड। ओके, अब है ऑफ द लीफ ब्लेड ऑफ द लेमिना। अब आप अपने पिक्चर्स को देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, तो दिस लीफ इज attached to the stem by short structure called petiole, है ना? देखो ये शॉर्ट स्ट्रक्चर है, ये डंटी जिसको बोलते हैं, तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेट्योले, डंटी बोलते हैं ना जी,
पत्तियां में तंती होती है, ठीक है। इट कंटिन्यूज थ्रू द लेमिना एज ए मीड रीव, और मीड रीव जैसे हम लोगों को बैकबोन होता है, उसी तरह से ये जो पेट्योले को आगे देखो, है ना, पीपल के पत्ते को ऑब्जर्व करोगे, बीच वाला जो है वह क्या है, मीड रीव, विच ब्रांचेज आउट इनटू ए फाइन नेटवर्क कॉल्ड द वेन्स। हम लोगों में नस नाड़ी में वेन्स होते हैं, वही आपको इस जो मीड रीव से छोटे छोटे वेन्स निकलते हैं, है ना। दीज वेन्स हेल्प है इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मटेरियल, दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द लेमिना, और वह लेमिना को हेल्प करता है ना, और वह फूड मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। क्लियर, समझ में आया? यस सर, यस तो सर। आप पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लीफ, फंक्शन ऑफ द लीफ। आराध्या पांडे पढ़ो फंक्शन ऑफ द लीफ। यस सर, यस सर। पढ़ो। Functions of the leaf. It prepares food using carbon dioxide, water and chlorophyll in the presence of sunlight. This process is called photosynthesis. The surface of the leaves have tiny pores पोरस। called stomata. These help in exchange of gases during respiration. ओके, तो फंक्शन ऑफ लीफ, लीफ का क्या क्या काम है, वो क्या करता है, खाना बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। सनलाइट का होना जरूरी है, सनलाइट के प्रेजेंस में ही वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, वो अपना खाना बना पाएगा, है ना। तो आपको जो है इट प्रिपेयर्स, है ना, फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखो सरफेस ऑफ लीव्स, उस जो पत्तियां हैं उसके सरफेस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोरस, है ना, जैसे सुराही में होता है छोटे छोटे, जिससे पानी रिसता रहता है, उसी तरह से पत्तियां में भी होती है। उसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा का क्या फंक्शन है कि इनहेल और एक्सहेल, जो काम हम लोगों को नाक करता है वही काम प्लांट का स्टोमेटा करता है। वो एक्सचेंज, सांस लेगा और छोड़ेगा, ऑक्सीजन लेगा कब, जब वह सनलाइट नहीं होगा, अदरवाइज वो सनलाइट के प्रेजेंस में वो ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इनहेल मतलब लेना और एक्सहेल मीन्स छोड़ना, ठीक है। क्लियर, फंक्शन ऑफ द लीफ समझ में आ गया। तो आप सारे बच्चे एक्टिविटी 7 को पढ़िए मन में, और कुछ देरों के बाद आप इसे एक्सप्लेन करेंगे एक्टिविटी 7 को, ठीक है। चलो अपना कॉपी बुक खोलो और एक्टिविटी 7 को मन में पढ़ो, और जब आपका हो जाए कि हम आंसर दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करना है। क्लियर? सर मैंने पढ़ लिया। सर मैंने भी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी लर्न बाय डूइंग करके ये करना है। अपनी स्क्रैप बुक में कहता है आप गार्डन जाओ, गार्डन या पार्क में जाओ, स्कूल का कुछ पत्तियां को कलेक्ट करो, कुछ पत्तियों को सूखने दो, है ना, और न्यूज़पेपर, है ना, उसको रखना है न्यूज़पेपर पर, और पेस्ट देम इनटू स्क्रैप बुक, और उस न्यूज़पेपर पर रख के उसको सुखाने दो, और उसको क्या करो, स्क्रैप बुक में उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। और उसके नेमिंग करो, लेबलिंग करो कि क्या क्या है, कौन सी पत्तियां हैं, कौन सा वेंट्स है, कौन है पेट्यूले है, कौन है लेमिना है,
ठीक है, कोई दिक्कत? अभी नो सर। चलो डू यू नो पढ़ो, डू यू नो पढ़ो। सर कौन? कौन? सर मैं पढ़ूं? ऋतिक राज, ऋतिक राज पढ़ो। Yes. The pattern of Venus onto the leaf is called leaf venation. If this is like a network on both sides of midleaf, the venation is called reticulate. Example: people. That is people. If the leaf has all Venus parallel to each other, it is called parallel venation. That is grass. पढ़ लिया? Yes, चलो sir. चलो और कोई पढ़ेगा? Yes, sir. पृथ्वी संगम। पृथ्वी संगम पढ़ो तुम, पृथ्वी संगम पढ़ो। Do you? Yes sir. Do you Sir, मैं know? पढ़ूं। You know Sir, the मैं पढ़ूं। pattern Sir, मैं on the पढ़ूं। leaf is called the leaf venation. If this is like a network on both sides of midrib, the venation is called reticulate. Example: people. If the stems have always parallel to each other, it is called parallel venation. Example: grass. Sir, मैं पढ़ूं। Sir, मैं कुछ पढ़ूं। चलो पूछ Sir, पढ़ो, मैं पढ़ूं। पूछ पढ़ लो तुम, पूछ पढ़ो, पूछ पढ़ेगा The पूछ। leaf is perform one single function and the they are dual function of of foods are called modified leaves. These modifunctions of leaves are as follows. तो देखो Leaf कहता है The pattern of the vein on the leaf is called leaf venation. Leaf venation. आपने जो पत्तियाँ लिया, पत्तियाँ को सुखा दिया, उसको स्क्रैप बुक में लगाया, जो वेन्स मिलेगा, जो आपने देखा कि इसमें वेन्स है, वह आपको क्या करेगा, जो पैटर्न बनाएगा, जो नमूना बनाएगा, जो फिगर बनेगा, उसको हम लोग लीफ वेनेशन कहते हैं। If this is like a network on both sides of the midrib, तो ये दोनों तरफ नेटवर्क की तरह दिखाई देगा। midrib कहाँ से है? क्या बोले? पेट्योले के साथ अटैच्ड है। अब आने लगी आपकी वॉइस क्लियर। आज समझ गए midrib, तो आपने उसमें उसको, तो ये जो द वेनेशन इज कॉल्ड द रेक्टिकुलेट है ना, दिस इज लाइक ए नेटवर्क ऑन बोथ साइड ऑफ midrib, द वेनेशन इज कॉल्ड रेक्टिकुलेट। तो ये रेटिकुलेट कहलाता है, जिसको पीपल के पत्तियों में देखोगे आप, माइन्यूटली ऑब्जर्व करोगे। इफ द लीफ हैज ऑल वेन्स पैरेलल टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन, और ये ग्रास में मिलेगा। तो पीपल के पेड़ में तो पैरेलल नहीं मिलेगा, उसमें टेढ़ा टेढ़ा मिलेगा, लेकिन वही घास में पैरेलल मिलेगा, तो उसको हम लोग पैरेलल वेनेशन कहते हैं। दोनों पीपल लीव्स और ग्रास लीव्स आपके बुक में दिखाया गया है, पेज नंबर 130। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ, है ना। अब हमें किस पे डिस्कस करना है? तो मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ डिस्कस करना है। ओके, पेज नंबर 131। चलो जी, अवानी चित्रा, केवल हैंड्स रेज करने से नहीं होता है। जब आपको अनम्यूट किया जाता है अपने मोबाइल या लैपटॉप, वहाँ पर आपको खुद से उसमें ऑप्शन ही आता है आस्क टू अनम्यूट, यानी जो होस्ट है आपको कहता है कि अनम्यूट करो, तो
तो यू शुड टू अनम्यूट इट ना, आपको क्या करना चाहिए, अनम्यूट कर देना चाहिए। तो आप करते नहीं हैं और हैंड्स रेज करके फालतू को डिस्टर्ब करते हैं। चलो जी, रीडिंग दो मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। अवानी चित्रा, आर यू लिस्टिंग? चलो पढ़ो Yes, sir. The पढ़ो। leaves which perform some special functions in addition to their usual function of manufacturing of food are called modified leaves. These modification of leaves are as follows. Leaf spine. In some plants like cactus, the leaves get modified into hard and pointed structures called spines. They act as defense organs for protection against grazing animals. They also reduce the loss of water during excessively hot climates. A leaf pitcher. Plants like the pitcher plant and the sun tube plant possesses highly modified that trap and digest insects. These processes provide the plant with nutrients that the plant would not obtain otherwise. Such plants are called insectivorous plants. Leaf tendril. In some plants, leaves are modified into structures which are highly coiled. They help the plant climb. P. gloriosa, etc. are some of the plants that have such leaves. Leaf modified as a reproductive organ. In some plants, example bryophyllum, leaves have buds that can produce new plants. It means 10 minutes. हरिओम कुमार, मिस्टर हरिओम कुमार, Yes, sir. you can read or not? Yes, sir. पढ़ो, वीडियो ऑन करके रखो। The video on, sir. भाग गया कहाँ निकल। चलो पढ़ो, रीडिंग दो मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। The leaf which perform some special function is in addition to their usual function of manufacturing of food are called modified leaves. These modification of the leaf are followed. Leaf spine. Leaf The spine. spine है, In some plants ओए like लीफ या स्पाइन पढ़ना है। Yes, sir, leaf. In some plants like cactus and leaves get modified into hard and pointed structures called spines. They act as defense organs for protection against grazing animals. They also reduce and loss of water during exclusively hot climates. कर लिया? Teacher. ओके। Yes, sir. और कोई पढ़ना चाहता है? इसमें कोई लोकेश सर भी मैं है? पढ़ूं पृथ्वी संगम। लोकेश है कोई? लोकेश नहीं है, नहीं है। आप लोग फी जरूर टाइम पर जमा कर दें, है ना। 6B के बच्चे या 6A के बच्चे समय पर फी जमा करना जरूरी है, अदरवाइज आप यू में इन रिस्क, तुम रिस्क में पढ़ सकते हो। ओके, समझ रहे हो बात को? तो Yes, आप sir. एग्जाम दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो, कितनी मेहनत है इसमें, है ना। स्कूल मैनेजमेंट फी पेड करता है, टीचर का सैलरी पेड करता है, इसीलिए आप भी जो है गार्जियंस को बोलो कि आप जो है फी टाइम पर पेड करें, ठीक है, क्लियर। तो हमें देखो सारे जगह आपने मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट पढ़ा, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम पढ़ा, वो सभी केस में क्या है कि वह स्पेशल फंक्शन करता है, जो उसका अपना काम है उसके अलावे कोई काम करता है जिसको स्पेशल वर्क करते हैं, उस नाम से उसी को हम लोग मॉडिफिकेशन कहते हैं। और वो स्पेस कहता है कि द लीव्स विच परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन in addition to their usual function of manufacturing of food। तो जो उनका
जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड के अलावे जो काम है, उस स्पेशल फंक्शन है, जो नया वर्क है, उसको ही हम लोग मॉडिफाइड लीव्स कहते हैं। और दिस मॉडिफिकेशन क्या क्या फॉलो करता है? लीव स्पाइन, दिखता है ये स्पाइन की तरह कांटेदार पत्ती होती है कैक्टस में, है ना? ओके, जो क्या करता है ना, लीव्स गेट मॉडिफाइड इनटू हार्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्पाइन। दे एक्ट एज डिफेंस ऑर्गन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल। जो चरने वाला एनिमल्स है उसके अगेंस्ट वो क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स करता है। ओके, तो आपने समझा? ठीक है, क्लियर? आर यू लिस्टिंग? यस सर। तो Yes, आपने sir. को sir. पृथ्वी संगम सुन रही हो? यस सर। अब आपको यस सर। मैं जो है आपको पेज नंबर 133 देखोगे, उसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का पिक्चर्स बनाना है सारे बच्चों को कॉपी में, ठीक है? और उसको लेवलिंग करना है। ओके ओके, Yes, sir. अभी और पृथ्वी संगम को थोड़ी देर के लिए होस्ट बना दिया जाता है। आप जो है 5 मिनट्स 7 मिनट्स के लिए आप होस्ट बनेंगे, है ना? और सारे बच्चे जो है सर। आप वर्क करेंगे, इसके बाद रीडिंग देंगे। एक्टिविटी गोइंग ऑन, ठीक है? क्लियर? होस्ट बन Yes, गई sir. तू? यस सर। चलो, आप तुम्ही को हैंडल करना है, रीडिंग देना है, और ये जो डायग्राम बनाएंगे, कलरफुल डायग्राम बनाएंगे लेवलिंग करके। ओके, ठीक है? Yes, sir. तो स्टार्ट इट। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया, अनम्यूट हो गया सर, आप म्यूट हो गए सर। हेलो। हाँ सब लोग को अभी ड्राइंग बनाना है। क्या करना है? पेज नंबर 133 में जो ड्राइंग है उसे बनाने के लिए सर कहे हैं, और लेबलिंग करने के लिए। ठीक है, बनाते हैं। अभी रफ कॉपी में बना रहे हैं, बाद में बना लेंगे फेयर कॉपी में। ठीक है। पृथ्वी संगम तुम होस्ट हो। पता है।
अभी सबको ड्राइंग बनाना है जो पेज नंबर 133 में है। किसी का ड्राइंग बन गया? अवनी पृथ्वी संगम। हाँ, क्या हुआ? सर को म्यूट कर दो। सब लोग म्यूट हैं। क्या सबने ड्राइंग बना लिया? बना रहे हैं। हेलो। सबने ड्राइंग बना लिया?